दोस्तों, कामयाबी तक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। डेली जीके क्यूज में आपका स्वागत है। अब हम इसमें 10 से 11 प्रश्न करेंगे और आपको बता दें 10 से 11 प्रश्नों में ही हमारे 100 से अधिक प्रश्न निकलने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, स्किप ना करें। कामयाबी तक यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। ये हमारा लोगो है, कामयाबी तक यूट्यूब चैनल। तो पहला प्रश्न क्या है? वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव किसने रखा था? पाकिस्तान के सृजन का जो प्रस्ताव है वो खलील कुजमान के द्वारा रखा गया था। स्पष्टीकरण के बारे में बात करें, 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में प्रसिद्ध पाकिस्तान प्रस्ताव को फजल उल हक ने प्रस्तुत किया था। तो किसने प्रस्तुत किया था पाकिस्तान के प्रस्ताव को? फजल उल हक ने प्रस्तुत किया था, जबकि खली कुजमान ने इसका अनुमोदन किया। तो यहाँ से 3 प्रश्न और बन सकते हैं अधिक। या मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन कब हुआ? 23 मार्च 1940। पाकिस्तान प्रस्ताव को किसने प्रस्तुत किया? फजल उल हक ने। और अनुमोदन किसने किया? खली कुजमान ने। दूसरा प्रश्न, निम्न में से कौन सी राशि सदिश है? ऑप्शन है समय, चाल, विस्थापन या दूरी। तो इसका उत्तर होगा विस्थापन। तो विस्थापन एक सदिश राशि है। सदिश राशि क्या होती है? सदिश राशि से अभिप्राय होता है उन राशियों से हैं जिनमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी होती है तथा जो योग के निश्चित नियमों के अनुसार जोड़ी जाती है, उन्हें सदिश राशि कहा जाता है। आप जान लेते हैं विस्थापन के अलावा और कौन कौन सी सदिश राशियाँ होती हैं। तो विस्थापन को होती है, तो विस्थापन के अलावा बल, रेखीय संवेग, कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, त्वरण, बल आघूर्ण, चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, चुंबकीय आघूर्ण, विद्युत तीव्रता, विद्युत धारा, विद्युत ध्रुव आघूर्ण, चाल प्रवणता तथा ताप प्रवणता, ये सभी सदिश राशियों के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न, किस पिंड का भार होता है पृथ्वी के तल पर सब जगह समान होता है या ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है? तीसरा, विद्युत रेखा पर अधिक होता है, विषुवत रेखा पर अधिक होता है। चौथा, मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है। तो इसका उत्तर होगा ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है किसी भी पिंड का भार। तो स्पष्टीकरण के बारे में बात करें, किसी पिंड का गुरुत्वीय भार वह होता है जिसे पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण बल से अपनी ओर खींचती है। यह बल पिंड के द्रव्यमान को समानुपाती उसकी स्थिति पर निर्भर करता है। किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक, तो ध्रुवों पर किसी भी पिंड का मान सर्वाधिक होता है, भार सर्वाधिक होता है, भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है, क्योंकि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण बल का माप ध्रुवों पर सर्वाधिक और भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है। तो यहाँ से प्रश्न क्या निकल सकते हैं? प्रश्न ये निकल सकता है कि आपकी परीक्षा के लिए तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान सर्वाधिक कहाँ होता है? ध्रुवों पर होता है। और सर्वाधिक कहाँ होता है? ध्रुवों पर। सर्वाधिक सबसे कम होता है भूमध्य रेखा पर। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में से संबंधित है? इतनार है, थार है, भील है या मुंडा है? तो इसका उत्तर होगा थार जनजाति। तो अब स्पष्टीकरण के बारे में बात करें, थार जनजाति उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों तथा उत्तराखंड में पाई जाती है। इसके जीवन उत्सर्जन का मुख्य आधार होता है पशुपालन, कृषि और मछली मारना। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? ऑप्शन है अंडमान निकोबार, दमन और दीप, गोवा या पांडिचेरी। तो इसका उत्तर होगा गोवा एक संघ राज्य क्षेत्र नहीं है। स्पष्टीकरण के बारे में बात करें, भारत के संविधान की प्रथम अनुसूची के तहत 7 संघीय राज्य क्षेत्र हैं। तो ये एक प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि भारत के संघीय क्षेत्रों, राज्य संघीय क्षेत्रों का वर्णन किस अनुसूची में किया गया है? तो प्रथम में किया गया है। तो 7 संघ राज्य क्षेत्र हैं, अंडमान निकोबार, दमन और दीप, पांडिचेरी, दादर और नागर हवेली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दिल्ली। गोवा वर्ष 1987 में पूर्ण राज्य बन गया था। तो गोवा कब, किस वर्ष पूर्ण राज्य बना? तो 1987 में। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता? तो ऑप्शन है पल्सर, ब्रिस्टर स्टार, ब्लैक होल या
कैचासर, तो इसका उत्तर होगा ब्रिस्टल स्टार अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता। स्पष्टीकरण के बारे में बात करें, ब्रिस्टल स्टार का संबंध एनिमेलिया जगत, एनिक्नोमेटा संघ और ओफिरोराइडिया वर्ग से होता है, जो समुद्री जीव सी स्टार के समान होते हैं। अगला प्रश्न, अफ्रीका का सर्वोच्च शिखर माउंटेन किलिमंजारो अवस्थित है। तो अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंटेन किलिमंजारो कहाँ है? तो ऑप्शन है केनिया में है, मलावी में है, तंजानिया में है या जाम्बिया में है। तो इसका उत्तर होगा तंजानिया में है किलिमंजारो। स्पष्टीकरण, अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंटेन किलिमंजारो तंजानिया में स्थित है। इस पर्वत का विस्तार अफ्रीका के पूर्व उच्च पठारी भाग में है। अगला प्रश्न, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो किस देश से किया गया है? भारत से किया गया है, कनाडा से किया गया है, ऑस्ट्रेलिया से किया गया है या संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से किया गया है? तो इसका उत्तर होगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से किया गया है। दोहरी नागरिकता का सिद्धांत संघ व राज्य दोनों को नागरिकता होना तथा नागरिकता लेना सर्वप्रथम अमेरिका से स्वीकार किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता का संबंध रखता है? अनुच्छेद 19 रखता है, 20 रखता है, 21 रखता है, 22 रखता है। तो इसका उत्तर होगा प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 रखता है। स्पष्टीकरण के बारे में बात करें, अनुच्छेद 19(1) के वाक की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान करता है। यद्यपि भारतीय संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का प्रत्याभूत देने के लिए कोई विनिष्ट उपबंध नहीं है, तथापि अनुच्छेद 19(1) के प्रत्याभूत अभिव्यक्ति की व्यापक स्वतंत्रता में प्रेस की स्वतंत्रता को सम्मिलित माना जा सकता है। अगला प्रश्न, पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव होती है? ऑप्शन 1 सूर्य की विपरीत दिशा की ओर, ऑप्शन 2 सूर्य की ओर, ऑप्शन 3 उत्तर पूर्व की ओर, ऑप्शन 4 दक्षिण पूर्व की ओर। तो इसका उत्तर होगा सूर्य के विपरीत दिशा की ओर होती है। स्पष्टीकरण, पुच्छल तारे से अभिप्राय होता है धूमकेतु से। कॉमेट्स या धूमकेतु कहते हैं। यह खगोलीय पिंड गैस व धूल से बने होते हैं। इसकी पूंछ लंबी और चमकदार होने के कारण पुच्छल तारे कहलाते हैं। इन्हें किसी भी धूमकेतु के 3 भाग होते हैं, नाभि, सिर, पूंछ। पूंछ का इसका विशेष अंग माना जाता है जो सदैव सूर्य की विपरीत दिशा में होता है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 25 से संशोधन से, 42वें संशोधन से या 44वें संशोधन से या 52वें संशोधन से? तो इसका उत्तर होगा 42वें संविधान संशोधन से जोड़े गए हैं। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान सभा द्वारा अंगीकार और 26 जनवरी 1950 को लागू भारतीय संविधान को मूल प्रस्तावना में कहा गया, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मप्रेरित करते हैं। प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रभुत्व संपन्न के बाद समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द तथा आगे अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। अगला प्रश्न, यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और कामयाबी तक यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, कू ऐप पर, मौज ऐप पर और टेलीग्राम पर। यदि आपको PDF चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं।